IDFC फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का ये अंतिम मुकाबला। मुंबई खेलेंगे मध्य प्रदेश के खिलाफ। एम चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में होगा ये मुकाबला। तो मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है मध्य प्रदेश की टीम। रजत पाटीदार क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुभ्रांशु की बात करें, हरप्रीत, वेंकटेश अय्यर, यहां तक इनकी बल्लेबाजी चलती है। उसके बाद अवेश खान बाथम। मुंबई की टीम के बारे में एक नजर डालते हैं। सुरेश अय्यर कप्तान है उस टीम के। पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे क्या बेहतरीन फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव T20 भारतीय टीम के कप्तान। शिवम दुबे, शीघ्र इस युवा खिलाड़ी के ऊपर नजर रखने की जरूरत है कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी, अच्छे ऑलराउंडर है। तमोरे, शार्दुल ठाकुर, तनुष कोटियान, रोस्टन डायस को आज मौका मिला है। अर्पित गौड़ तैयार है बल्लेबाजी के लिए और उनके साथ ही है हर्ष गौली। 5 इनिंग्स में 128 रन 135 के स्ट्राइक रेट से अथर्व अंकोलेकर अपने अच्छी गेंदबाजी की है। T20 क्रिकेट में 9 विकेट्स। फाइनल का ये पहला बॉल स्टंप टू स्टंप। एक अलग रणनीति, स्पिनर के साथ शुरुआत। गेंद हवा में, फील्डर के सीधे हाथ में। पहली सफलता मुंबई के नाम। शार्दुल ठाकुर पहला विकेट गंवा दिया है मध्य प्रदेश ने गॉड के रूप में। उन्होंने बनाए मात्र 3 रन। मध्य प्रदेश 5 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज शुभ्रांशु सेनापति और एक और 2 विकेट्स ले लिए हैं शार्दुल ठाकुर ने। ये एक शानदार शुरुआत है शार्दुल ठाकुर के लिए और मुंबई के लिए भी। हर्ष गौली को लौटना होगा पेविलियन। दूसरे विकेट का पतन मध्य प्रदेश के लिए गावली के रूप में। 2 रन उन्होंने बनाए। 2 विकेट के नुकसान पर मध्य प्रदेश। नए बल्लेबाज हरप्रीत सिंह। टाइमिंग लाजवाब और बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी और शॉर्ट बॉल स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर और 4 रन्स यहां पे मिलेंगे हरप्रीत सिंह को। क्या अब लिया है और जी हां, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से शुभ्रांशु स्टैंड एंड डिलीवर। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ऊंची है, दूरी बिल्कुल नहीं है, फील्डर नीचे है और आसान सा कैच। सूर्या दादा, अरे ये कैच बहुत ही आसान कहना पड़ेगा सूर्या दादा के लिए। और हरप्रीत यहां पे गियर बदलने के प्रयास में अंकोलेकर को विकेट दे बैठे। इन फॉर्म खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया आउट होते हुए 23 गेंदों में 15 बना के 48 फॉर 3 मध्य प्रदेश। चलिए तो फिर स्टार प्लेयर बेंगलुरु के रजत पाटीदार कप्तान। शॉट लगाया इस बार, शायद हाथ में जा सकती है, बिल्कुल। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पे शुभ्रांशु सेनापति जो कि बढ़िया लय में नजर आ रहे थे। शिवम दुबे को लेके आया अय्यर ने और आते ही पहले ओवर में विकेट। फिर से सेफ हैंड्स ऑफ सूर्य कुमार यादव। शुभ्रांशु आउट होते हुए 23 पे, MP 54 पे 4। रजत पाटीदार, गेंद सीधे ऊपर गई है। 2 फील्डर्स और 3 फील्डर्स, तीनों के बीचों बीच गेंद जाके लैंड हुई है और वेंकटेश अय्यर चांस रनआउट का। क्या सवाल पूछा जा रहा है? जी हां, मदन गोपाल जी कहेंगे कि इसका जवाब मिलेगा आपको टीवी अंपायर से। You can freeze it here. The batter has made good his ground. I am ready with the decision for the big screen. बच गए वेंकटेश अय्यर। क्या हुआ? पहली गेंद अगर तोहफा मिल जाए तो वेंकी भाई छोड़ने वाले हैं नहीं। स्टैंड एंड डिलीवर, हवा में शॉट जरूर। 4 रन आएंगे यहां पर। और यह है आत्मविश्वास वेंकटेश अय्यर का भी। बड़े मैच के प्लेयर रजत पाटीदार, हाथ खोलने का मौका मिला और बुनाया उसको। वो गेंद वहां पर हवा में थी जरूर। अजिंक्य रहाणे वहां फील्डर थे। क्या वो कैच क्लेम कर रहे हैं? दोनों अंपायर्स जो हैं एक डिस्कशन वहां पर कर रहे हैं। पर क्या शुरुआत है इस स्पेल की। आइए सुनते हैं कि टीवी अंपायर क्या कहते हैं इस कैच के बारे में।
We have a umpire referral for a fair catch. It's a fair delivery. Can you give me the best angle for the catch, please? Yeah, I don't see the ball on the ground in this angle as well. I can see the fingers are underneath the ball. I'm ready for the big screen decision, director. आउट। पांचवें विकेट का पतन वेंकटेश अय्यर के रूप में। 17 रन उन्होंने बनाए 9 गेंदों पर। 86 पर 5 मध्य प्रदेश। नए बल्लेबाज है राहुल बथम, 96 का स्ट्राइक रेट। बेहतरीन, केवल दिशा दे दी। दोनों फील्डर्स के गैप में प्लेसमेंट लाजवाब। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है। शानदार बैटिंग, मैन इन फॉर्म रजत पाटीदार की। शॉट खेल दिया है, कमाल का शॉट खेला है कवर्स के ऊपर से। यह रजत पाटीदार की बल्लेबाजी का कमाल, क्या फॉर्म में है। तो शार्दुल को टारगेट कर सकते, लेकिन फिलहाल तो बल्लेबाजी देखिए, ये कला है रजत पाटीदार की। रियाड़ा शॉट, और ये क्या दूरी है इस पे। चलिए तो फिर ये हो गया अर्धशतक। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और यह है रजत पाटीदार। सपना भी था और क्लास भी दिखा। 28 गेंदों में अर्धशतक। 16 ओवर के बाद एमपी 125 पर 5। जी प्रयास तो किया है, गेंद ऊंची है, फील्डर नीचे है, और अजिंक्य रहाणे से कैच क्या छूटा है या अजिंक्य रहाणे तक बॉल नहीं आई है। और क्या शॉट है, बेहतरीन आवाज आई, और ये बहुत लंबा छक्का इस बार बेथम का। और फिर से बड़ा शॉट, और गैप में गेंद चली गई है। कोई चांस नहीं पृथ्वी शॉ को। पैरों का इस्तेमाल, बैट खोली है। क्या फील्डर इंटरेस्टेड है? जी हां, इंटरेस्टेड है, और शेडगे कोई गलती नहीं करेंगे। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उसका परिणाम डायस के नाम की विकेट। और यही खूबसूरती है इस खेल की। चलिए, ये बड़ा विकेट बेथम ने अपना हाथ खेला। 19 रन बना के आउट। एमपी 142 पे 6। नए बल्लेबाज आए हैं त्रिपुरेश सिंह और डायस। जी हां, ये जो डायस दिया था, डायस को इस फाइनल में मोहित अवस्थी के जगह पर आए थे, और ये पूरा फायदा उठा लिया है उन्होंने। बैक टू बैक विकेट्स डायस के नाम। और खेल फिर से बदल चुका है। बेहतरीन वापसी इस बार डायस की। त्रिपुरेश सिंह 0, मध्य प्रदेश 142 पे 7। शिवम शुक्ला, स्ट्राइक रेट 150 का, और ये बेहतरीन है शॉट। गेंद जाएगी दूर। इस बार फिर कमाल की टाइमिंग, उससे भी बेहतर। ओ फुल टॉस। पाटीदार शायद सोच ही रहे थे कि सिंगल ही लेनी है, और इसीलिए वो शॉट पे बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, और इसी बीच शायद रन आउट। क्या नो बॉल है? क्या चेक किया जाएगा? कमर के ऊपर गेंद। टीवी अंपायर को ये सवाल पूछा जाएगा, पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रन आउट तो ऐसा लग रहा है कि जरूर हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। Okay. Director, it's below the waist level of the batter, standing upright the popping crease. Now we can check for the run out, please. He's collected the ball fairly. Yeah, that's fine. I can see that the bail is completely removed and the batter is short of his ground, ready for the big screen decision. तो तीसरे अंपायर कह रहे हैं कि फेयर डिलीवरी, और दूसरे छोर पर रन आउट हो गए हैं। 1 रन बनाकर शुक्ला पेविलियन में वापस। 19 ओवर के बाद 156 पर 8। कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, बाहरी किनारा, और ऊपर से गेंद चली जाएगी। बाहरी किनारा और चौका। रूम बनाया है और लेग साइड पे खेल दिया है। यह है नो लुक शॉट। फुल टॉस गेंद, छक्के से होगा इस ओवर का अंत। बेहतरीन बल्लेबाजी रजत पाटीदार की। 174 पर 8 मध्य प्रदेश फाइनल्स में। लक्ष्य है मुंबई के सामने उनके 20 ओवरों में 175 रन्स बनाने होंगे। पृथ्वी शॉ बहुत टैलेंटेड युवा खिलाड़ी है। अजिंक्य रहाणे, एक्सपीरियंस अजिंक्य रहाणे। आवेश खान 24 का एवरेज है। यहां पर गेंदबाजी नहीं कर सकते आप पृथ्वी शॉ को, नहीं। यहां गेंदबाजी की, लेकिन
जब भाग्य साथ नहीं देता तो सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जाती है, और वैसा ही हुआ पृथ्वी शॉ के साथ। जब शॉट खेला मुझे ऐसा लगा कि ये बॉल भी बाउंड्री से बाहर जाएगी, लेकिन संपर्क बैट और बॉल के बीच में इतना अच्छा था नहीं। खुश नहीं अपने आप से। पृथ्वी शॉ ने किए 10 रन, मुंबई 15 पर 1। पृथ्वी शॉ गए, श्रेयस अय्यर आए। आंकड़े देखिए। आवेश खान गेंदबाजी के लिए जितनी तेजी से गेंद डाली थी उतनी दुगनी तेजी से अजिंक्य रहाणे ने भेज दी है। आड़ा शॉट अजिंक्य रहाणे का। इस जगह पर गेंदबाजी करेंगे तो ये फ्री हिट है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और ये देखिए इनफील्ड के ऊपर से फिर से एक अच्छा ओवर मुंबई के लिए। 4 के बाद 40 पर 1। और स्विंग है, ऊंचाई है, और क्या दूरी है। जी हां, बहुत दूर चली जाएगी। नहीं, संपर्क ठीक नहीं है फील्डर के हाथों। बहुत ही बाहर गेंद थी, वहां तक जाना पड़ा था श्रेयस अय्यर को। जो हम कह रहे थे टेंशन पाटीदार पर, वो टेंशन उतर गई है। कप्तान मुंबई के चलते बने हैं। दूसरे विकेट का पतन 16 बनाए 9 गेंदों पर, 47 पर 2 मुंबई। लो दोस्तों, ये आ गए, सूर्य कुमार यादव आ गया। ओ लीडिंग एज, गेंद हवा में। ओ कैच, यहां पे ये ले सकते थे जरूर, पहुंच चुके थे रजत पाटीदार, पर कैच कंप्लीट नहीं कर पाए। एक क्रूशियल मोमेंट इस फाइनल का। छोटी गेंद, ये तोहफा। इसी का तो इंतजार सब कर रहे थे। गेंद हवा में, और ये बाउंड्री को पार कर जाएगी। और फील्डर के ऊपर से बढ़िया रिवर्स स्वीप अजिंक्य रहाणे के बैट से आता हुआ। लेग साइड की गेंद, बस दिशा देने की जरूरत थी। गुगली कुछ इस तरह फिर से लेट खेला। रन्स मिलेंगे यहां भी, और 4 रन्स मिलेंगे। ये लगाई बैठक और आया चौका। रूम बनाया, कैच हिट कह रहे हैं, और फील्डर भी है। यह बड़ी सफलता वेंकटेश अय्यर। सेमीफाइनल में भी यही किया था। मैजिकल आर्म है वेंकटेश अय्यर का। अजिंक्य रहाणे की विकेट ली है। अजिंक्य रहाणे बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको वापस जाना पड़ेगा। 37 बना के 99 पे 3 मुंबई। नए बल्लेबाज शिवम दुबे। कड़क शॉट लगाया है, खाता खोला है चौके के साथ। बथम आए हैं, और सूर्य कुमार यादव ने भेज दिया है उन्हें बैंगलोर के बाहर। फिर से कैच हिट का कॉल था। जब शिवम दुबे होंगे तो बड़ी गड़बड़ होगी फील्ड में। और 6 रन फिर से। ये करना होगा, विकेट की जरूरत थी। गेंद सीधे ऊपर है, और आसान सा कैच, आसान सा कैच कप्तान के लिए। कुमार कार्तिकेय आए, शॉर्ट गेंद थी, शिवम दुबे को लगा कि पहुंचा देंगे बैंगलोर के बाहर। गेंद सीधे ऊपर गई, विकेट। बड़ा विकेट शिवम दुबे का। 9 रन बना के आउट। मुंबई 121 पे 4। अथर्व अंकों लेकर आए हैं। 127 का स्ट्राइक रेट। ओ मौका बना यहां पे, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत बड़ा झटका इस बार, और एमपी पूरी तरीके से गेम में वापसी करता हुआ। ये विकेट शुक्ला की और शिवच की भी। अभी कहा कि अगर विकेट मिली तो गेम पलट सकता है। विकेट मिली, वो भी सूर्या दादा की। बेहतरीन पारी खेली सूर्य कुमार यादव। 48 की सिर्फ 35 गेंद में 129 पे 5 मुंबई। सूर्यांश शेड के आ गए। कुमार कार्तिकेय की आखिरी ओवर, फुल टॉस पर चौका। एज लगा है, जो रनों की जरूरत थी मुंबई को आती हुई। गेंद हवा में, और ये बाउंड्री को पार कर जाएगी।
वेंकटेश अय्यर के नए ओवर की शुरुआत एक धमाकेदार सिक्स से। ये लीजिए शॉट, कमाल का शॉट। रन आएंगे यहां पर, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की ज्यादा जरूरत नहीं। ओ क्या शॉट है, लाजवाब। और इस आक्रामक शॉट के साथ ही मुंबई ने यह खिताब उनके नाम कर लिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के चैंपियंस बने हैं मुंबई, जिन्होंने 5 विकेट से मध्य प्रदेश को पराजित करके चैंपियन बने हैं। 2022-23 में वो जीते थे पहली बार और अब 2024-25 के चैंपियंस हैं। टूटे प्यार और विश्वास का दर्द। जिंदगी की असली खूबसूरती रिश्तों में छुपी होती है, लेकिन जब रिश्तों में प्यार और भरोसा टूट जाता है तो दिल पर ऐसा घाव होता है जो शायद ही कभी भर पाता है। यह कहानी आरव और मेघा की है, जिसके रिश्ते की शुरुआत तो प्यार और भरोसे से हुई, लेकिन अंत विश्वासघात और टूटने के साथ हुआ। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी ज़िंदगी में बहुत महत्वाकांक्षी और मेहनती था। मेघा एक खुशमिजाज और बिंदास लड़की, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी। दोनों की मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे की ओर खींच गए। आरव को मेघा की सादी और हंसमुख स्वभाव ने प्रभावित किया और मेघा को आरव की ईमानदारी और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच ने। कुछ महीनों के बातचीत और मुलाकातों के बाद आरव ने मेघा को अपने दिल की बात कर दी। मेघा ने भी आरव के प्यार को स्वीकार कर लिया। उनके बीच प्यार का रिश्ता गहराता चला गया। वे दोनों एक दूसरे के सब कुछ थे। आरव ने मेघा को अपनी ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा हिस्सा बना लिया। वह हर मौके पर उसके साथ खड़ा रहता था। मेघा भी आरव के साथ एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन की कल्पना करती थी। उनके रिश्ते का सबसे मजबूत आधार उनका आपसी भरोसा था। वे एक दूसरे को सब कुछ बिना झिझक बता देते थे, लेकिन शायद यह भरोसा ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक दिन मेघा ने आरव से कहा कि उसे अपने ऑफिस के एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ समय बाहर जाना पड़ेगा। आरव ने बिना किसी शक के उसकी बात मान ली और उसे पूरा समर्थन दिया। लेकिन मेघा की ज़िंदगी में नई कहानी शुरू हो चुकी थी। उसके प्रोजेक्ट में उसका सहकर्मी करण, जो एक आकर्षक और चतुर व्यक्ति था, मेघा के करीब आने लगा। करण की बातों में ऐसा जादू था जिसने मेघा को धीरे धीरे अपनी ओर खींच दिया। आरव को मेघा पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके प्यार और भरोसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेघा ने करण के साथ अपनी नज़दीकियों को छुपाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आरव को मेघा के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह अक्सर आरव से झूठ बोलने लगी और बहाने बनाने लगी। आरव को शक होने लगा, लेकिन उसने अपने शक को अपनी जगह से ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उसे अपने रिश्ते पर पूरा विश्वास था। एक दिन आरव ने मेघा के फ़ोन पर करण के मैसेज देख लिए। उन मैसेजों ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। वह समझ गया कि मेघा अब उसके साथ ईमानदार नहीं है। आरव ने मेघा से इसके बारे में बात की। पहले तो मेघा ने झूठ बोला, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसने अपनी गलती मान ली। उसने कहा कि वो करण के साथ सिर्फ दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन यह दोस्ती उसकी भावनाओं पर हावी हो गई। आरव के लिए यह पल बेहद दर्दनाक था। उसने मेघा से पूछा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा, तुम्हारे हर फैसले पर भरोसा किया, फिर क्यों तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा? मेघा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन आरव के दिल में जो जख्म बन चुका था उसे भर पाना आसान नहीं था। उस दिन आरव और मेघा ने अपने रास्ते अलग कर दिए। मेघा ने आरव से वादा किया कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन आरव ने कहा, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस लाना नामुमकिन है। प्यार के बिना ज़िंदगी जी सकता हूँ, लेकिन भरोसे के बिना रिश्ता नहीं। आरव ने मेघा को छोड़ तो दिया, लेकिन उसका दिल हमेशा के लिए टूट गया। उसने अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन मेघा की यादें उसे बार बार परेशान करती रही। दूसरी ओर मेघा को भी यह एहसास हुआ कि उसने अपने सच्चे प्यार और भरोसेमंद साथी को खो दिया। इस कहानी का अंत शायद सुखद नहीं था, लेकिन यह एक गहरी सीख जरूर देती है। प्यार में विश्वास की नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक बार यह नींव टूट जाए तो रिश्ते को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। आरव और मेघा की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना चाहिए। प्यार में झूठ और धोखा केवल दर्द और पछतावा ही लाते हैं।
भरोसे की दौड़ एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। प्यार और भरोसा दोनों ही किसी रिश्ते की जान होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी टूट जाए तो रिश्ता अधूरा रह जाता है। फारो और मेघा की कहानी हमें यही समझाती है कि प्यार में सच्चाई और वफादारी सबसे ज़्यादा मायने रखती है।